पानी पीटीआई की साबिक़ अहलिया जमाइमा गोल्डस्मिथ जनूबी अफ्रीका में हाइकिंग के दौरान पहाड़ी से गिरकर जख्मी। जमाइमा गोल्डस्मिथ को केप टाउन के अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनकी हालत बेहतर है। जमाइमा को व्हील चेयर और बेसाखियों के साथ देखा जा सकता है। जमाइमा अपने 2 बेटों सुलेमान और कासिम के साथ लंदन में रिहाइश पजीर हैं। ताहम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो साल नौ के मौके पर जनूबी अफ्रीका में थी। पंजाब में धुंध, मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक धुंध की वजह से बंद। लाहौर अब्दुल हकीम मोटरवे M3 भी बंद। M4 पिंडी भटियां से फैसलाबाद और लाहौर सियालकोट M11 भी बंद। कौमी शाहराह पर ठोकर, पतुकी, ओकाड़ा और साहिवाल तक शदीद धुंध। मुज़ाकरात के अगले मरहले के लिए हुकूमत को तहरीरी मुतालबात और पीटीआई को बानी पीटीआई से मुलाकात का इंतजार। पीटीआई की मुज़ाकराती टीम की जानिब से मंगल को मुलाकात के लिए दरख्वास्त सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को दे दी गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, मुज़ाकरात के तीसरे राउंड से पहले बानी पीटीआई से मुलाकात जरूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इंसानी स्मगलर्स की जायदादों और असासों की जब्ती के लिए फौरी कानूनी कार्रवाई की हिदायत। बैरून मुल्क से इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस पाकिस्तानियों की हवालगी के लिए मुख्तलिफ ममालिक से राबते करने का हुक्म। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ इक़दामात से मुताल्लिक़ इजलास में कहा, इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस गिरोहों को निशान इबरत बनाने के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। बगन में डीसी कुरम जावेदुल्ला महसूद पर हमले में मुलव्वस एक और मुल्जिम गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमे में नामजद 5 मुल्जिमान में से अब तक 3 मुल्जिमान गिरफ्तार हो चुके हैं। CMH पेशावर में साबिक़ डीसी कुरम जावेद महसूद का कामयाब ऑपरेशन। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन करके जावेद महसूद की रान की हड्डी। जावेद महसूद को एक गोली कंधे, दूसरी पेट और तीसरी गोली टांग में लगी थी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की अमरीकी कौंसल खान आमद कौंसल जनरल से मुलाकात की। साबिक़ अमरीकी सदर जिमी कार्टर के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। गवर्नर सिंध ने कहा, SIFC बैरूनी सरमायाकारी में हर मुमकिन मुआवनत फराहम कर रही है। गवर्नर सिंध ने कौंसल जनरल को गवर्नर इनिशिएटिव IT कोर्सेज के हवाले से बताया। कौंसल जनरल ने गवर्नर इनिशिएटिव के तहत जारी IT कोर्सेज को बेहद सराहा। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर मोड़ के करीब सिविल इंजीनियर राहुल कुमार के कत्ल में मुलव्वस मुल्जिम गिरफ्तार। मकतूल को 4 दिसंबर को कत्ल किया गया था। गिरफ्तार मुल्जिम मकतूल की अहलिया का कज़न है। गिरफ्तार कातिल हुलिया तब्दील करके घर में दाखिल हुआ था। CCTV की मदद से मुल्जिम की शनाख्त की गई। मकतूल की बीवी ने वाक़े को डकैती का रंग देने की कोशिश की थी। रूस में क्रिसमस की मुनासबत से ऑर्थोडॉक्स मसीहियों के ज़ेरे इंतज़ाम गिरजा घरों में दुआया तकरीब का इनेकाद। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की शिरकत। गिरजा घरों में शमें रोशन की। ऑर्थोडॉक्स मसीही 6 और 7 जनवरी को क्रिसमस मनाते हैं। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का 9 साला इख्तिदार खात्मे के करीब। ट्रूडो ने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। हुक्मरान लेबर पार्टी का नया सरबराह मुंतखब किए जाने तक जस्टिन ट्रूडो निगरां के तौर पर काम करते रहेंगे। अपोजिशन जमात की बढ़ती मकबूलियत पर ट्रूडो पर अपनी जमात का दबाव बढ़ रहा था। अमरीका की तमाम मशरक़ी साहिली रियासतों में बर्फानी तूफान। 7 रियासतों में हंगामी हालत नाफिज। तकरीबन 2000 परवाजें मनसूख। न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, वर्जीनिया और ओहायो सबसे ज़्यादा मुतासिर। वाशिंगटन, मैरीलैंड और बाल्टीमोर में भी परवाजें मनसूख। इतवार से अब तक मनसूख परवाज़ों की तादाद तकरीबन 4000 हो गई। वर्जीनिया, केंटकी और इंडियाना समेत कई रियासतों में 3 लाख से ज़ायद सार्फिन बिजली से महरूम। शुमाली कैरोलिना, मिजोरी और कैंसास में हादसात, 4 अफराद हलाक। वाशिंगटन DC में 18 इंच तक बर्फ पड़ने की पेशगोई। अमरीका में मौसम की शिद्दत इस माह के वस्त तक बरकरार रहेगी। वज़ीर आला सिंध से वफाकी वज़ीर सनत व पैदावार राना तनवीर की मुलाकात में स्टील मिल्स की 3200 एकड़ इजाफी अराजी पर इंडस्ट्रियल पार्क कायम करने पर इत्तफाक। ये भी तय पाया है कि 700 एकड़ अराजी पर स्टील मिल्स की बहाली की जाएगी। वफाकी वज़ीर राना तनवीर का कहना है कि वज़ीर आज़म चाहते हैं कि इंडस्ट्रियल पार्क का काम जल्द शुरू किया जाए।
वज़ीर आला सिंध ने कहा, वफाकी हुकूमत स्टील मिल्स की बहाली के लिए भी मदद करे। फरवरी में रूस की टीम दोबारा वापस आएगी, जिसके बाद प्लांट लगाने का फैसला होगा। इत्तेहादी हुकूमत में हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है। मुल्की मफाद के लिए तसादुम की नहीं मुफाहमत की सियासत की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का शाज़िया मरी के पीपल्स पार्टी को अहम मामलात पर एतमाद में न लेने के बयान पर रद्द अमल। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, नोक झोंक तो एक घर में एक ख़ानदान के दरमियान भी चलती रहती है। दोनों जमातें आपस की बातों को अच्छी तरह डील करती हैं। बानी PTI को 190 मिलियन पाउंड में सज़ा के मुमकिना फैसले पर कहा, बानी PTI की खुद की दी गई रसीदें बोगस निकली, रसीदें जमा करवा दें, रिहाई मिल जाएगी। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि जहां अक्सरियत कुरान और सुन्नत के मुताबिक कानून साजी की पाबंद हो, उस जमहूरियत को कुफ्र करार नहीं दिया जा सकता। कुछ तंग नज़र और जज्बाती लोग हालात को समझे बगैर फतवेबाजी करते रहते हैं। पेशावर में गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि फ़िरक़ों को हुकूमत और रियासती इदारे लड़ाते हैं, इल्ज़ाम किसी और पर डालते हैं। हमारे खून पर डॉलर्स कमाकर शर्म नहीं आती। पुरम के दोनों फरीक़ैन हमारे पास आए, हमने रास्ता बताया तो अगले दिन फसादात शुरू हो गए। पैगाम दिया जाता है कि आप कौन होते हैं मसले को ठंडा करने वाले। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि पीपल्स पार्टी के सिवा ऐसी कोई जमात नहीं है जिसके लीडर्स ने जानों की कुर्बानी दी हो। एक जमात के लीडर डील करके बाहर चले जाते हैं, एक जमात का लीडर कहता है मुझे आज़ाद कराओ, वरना IMF से कहता है पैसे बंद कर दो। इन्हें जेल में 1.25 साल हुआ नहीं, ये पाकिस्तान की सालमियत का सौदा करने को तैयार हैं। इसराइल की मुलाजिम जमात कहती है हमारे लीडर को बाहर निकालो। सिंध असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए कहा, अमरीका में सदारती इलेक्शन पर सबसे ज़्यादा खुशी इन्होंने मनाई। पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ हर सौदा करने के लिए तैयार हैं। वो लीडर कैसे हो सकते हैं? शजीद मेमन के खिताब पर आज़ाद अरकान का शोर शराबा। KP हाउस में नुकसानात का तखमीना 3 करोड़ रुपए से जायद है। वज़ीर आला के गुमशुदा सामान का तखमीना 35 लाख रुपए है। वज़ीर आला की 25 लाख रुपए मालियत की M4 राइफल, 1.5 लाख रुपए की बुलेट प्रूफ जैकेट गायब हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 6 लाख रुपए मालियत का मोबाइल फ़ोन गायब हुआ। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में पुलिस कार्रवाई से हुए नुकसानात की रिपोर्ट सामने आ गई। KP असम्बली ने नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए कायम कमेटी की रिपोर्ट मंजूर कर ली। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट की गाड़ियों को नुकसान का तखमीना 10 लाख रुपए लगाया गया। KP हाउस से 45 लाख रुपए मालियत के गैस मास्क, मोबाइल फ़ोन्स भी गायब। KP हाउस में कमरों के दरवाजे, शीशे, फैमिली रूम को नुकसान पहुंचाया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुनेद अकबर ने कहा है कि 26 नवंबर को बानी तहरीक इंसाफ के पास हमारे कुछ लोग किसी का पैगाम लेकर गए थे कि 190 मिलियन वाले केस में आपको और बुशरा बीबी को सज़ा नहीं देंगे, जिसे बानी तहरीक इंसाफ ने रद्द कर दिया था। जुनेद अकबर ने कहा, इसमें दो राय नहीं कि तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान दूसरों का पैगाम लेकर बानी तहरीक इंसाफ के पास जाते हैं। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए दलाल चौधरी ने कहा, बानी तहरीक इंसाफ 2 साल नहीं 5 साल के लिए हमारी हुकूमत को तस्लीम कर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने मुतालबात में से अपने मैंडेट की वापसी वाली शिक निकाल दी है। अब जो मुतालबात रह गए हैं उनमें कोई शिक ऐसी नहीं जिससे इलेक्शन या हुकूमत पर कोई सवाल उठता हो। बच्चों से ज्यादती के मुकदमा सुनने के लिए चाइल्ड कोर्ट बनाने का बिल कौमी कायमा कमेटी ने इत्तफाक राय से मंजूर कर लिया। बिल पेश करने वाली नून लीग के रुकन असम्बली नौशीन इफ्तिखार ने कहा, बिल के तहत रेप के शिकार बच्चों के मुकदमात का फैसला 6 माह के अंदर करना लाजिम होगा। कौमी असम्बली कायमा कमेटी दाखिला ने नेचुरलाइजेशन एक्ट तरमीमी बिल इत्तफाक राय से मंजूर कर लिया। हुकाम वजारत कानून के मुताबिक हर चीज़ की मंजूरी का इख्तियार मुताल्लिका अथॉरिटीज़ के पास होगा। तजावुज़ात की तामीर में इदारे के लोग भी मुलविस होते हैं। पहले छप्पर होटल, फिर वहाँ आहिस्ता आहिस्ता आबादी बन जाती है। सुप्रीम कोर्ट में कच्ची आबादियों से मुताल्लिक केस की समाअत में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। वकील CDA ने कहा, CDA ने 10 कच्ची आबादियों को नोटिफाई कर रखा है। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, इन कच्ची आबादी के अलावा कोई कब्जा है तो कार्रवाई करें।
गैर कानूनी कब्जा छुड़ाने के कवानीन मौजूद हैं। वकील ने कहा, अदालत ने कब्जा छुड़ाने के खिलाफ हुक्म इम्तना दे रखा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, हुक्म इम्तना है तो अदालत से ख़त्म कराएं। आईनी बेंच ने वफाकी हुकूमत से कच्ची आबादी से मुताल्लिक पॉलिसी रिपोर्ट 2 हफ्तों में तलब कर ली। वजीर खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक की कायम कमेटी खजाना को ब्रीफिंग पर PTI सेनेटर्स का शुबहात का इजहार। मोहसिन अजीज ने कहा, IMF प्रोग्राम में रहते हुए ग्रोथ किस तरह आएगी। वजीर खजाना ने बताया, बरामदात को मरहलावार बढ़ाना है। 3 साल में शरह नमू को 6% किया जाएगा। शिबली फराज ने वजीर खजाना का दावा गलत करार देते हुए कहा, उड़ान प्रोग्राम हिचकोले खा रहा है। वजीर खजाना ने जवाब दिया, शरह सूद में कमी से इंडस्ट्री को खासा रिलीफ मिला है। 2 से 3 माह में असरात नजर आएंगे। गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया कि तरजीही फाइनेंसिंग को बढ़ाने के लिए पॉलिसी इकदाम कर रहे हैं। अभी तक इस साल के लिए करंट अकाउंट खसारा सरप्लस है। शिबली फराज ने सवाल किया, ये किस तरह सरप्लस है। गवर्नर ने जवाब दिया, मुल्की बरामदात में 10 से 12% इजाफा हो रहा है। रवां साल तरसीलाते ज़र $35 अरब तक रहने का इम्कान है। सक्कर की अदालत ने यूनान कश्ती हादसे में इंसानी जानों के ज़िया पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़जाना इसाक़ डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को 15 जनवरी को तलब कर लिया। नोटिस जारी। सेशन कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हुकूमती लापरवाही के बायस बेरोज़गार पाकिस्तानी गैर कानूनी तरीके से मुल्क से बाहर गए, जिनमें 75 पाकिस्तानी जान की बाजी हार गए। लकी मरवत में दहशतगर्दों की फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक दोनों एहलकार मोटरसाइकिल पर थाने जा रहे थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाक़े की मज़म्मत। कहा, दुख की घड़ी में शोहदा के ख़ानदानों के साथ खड़े हैं। शहीद पुलिस एहलकारों को सलाम पेश करते हैं। फैसलाबाद के इलाके तांदलियावाला में मुसल्लह अफराद के थाने पर हमले की वीडियो सामने आ गई। मुल्ज़िमान ने लॉकअप में बंद मुखालिफ ग्रुप के 3 मुल्ज़िमान को फायरिंग करके कत्ल किया। वाक़े की CCTV सामने आ गई। वीडियो में 8 मुल्ज़िमान को थाने के अखवी तरफ से फायरिंग करते हुए और फरार होते देखा जा सकता है। लाहौर में किराए के कातिल ने अल्लाह के घर जाने के लिए शहरी को कत्ल कर दिया। 1 जनवरी 2025 को सब्जाजार के इलाके में हुए कत्ल से मुताल्लिक चौंका देने वाले हक़ाइक़ सामने आ गए। पुलिस के मुताबिक मकतूल रियाज को उसके हमजुल्फ इम्तियाज़ ने जायदाद के तनाज़े पर कत्ल करवाया। कत्ल के बदले किराए के कातिल को 2 उम्रे के टिकट, 1 मोटरसाइकिल और 30,000 रुपये नकद देने का वादा किया। पुलिस ने शूटर उस्मान को गिरफ्तार कर लिया। मरकजी मुल्ज़िम इम्तियाज़ की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी। PB45 कोयटा 8 के ज़िमनी इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधली के खिलाफ बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हड़ताल। खुजदार हब, हरनाई, नोश की कलात में कारोबारी मराकज़ बंद। हब में एहतजाजी रैली। कोयटा में अमन अमान के पेश नज़र इतवार की रात से बंद की गई मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बहाल। ज़िला हुंज़ा में बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी धरने 4थे रोज़ भी जारी। शाहराह कराकोरम पर ट्रैफिक मअतल। पाक चीन तजारती सामान से लदे कंटेनर्स भी फंस गए। मुजाहिरीन का कहना है कि पावर प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने की हुकूमती यकीन दहानी तक धरना जारी रहेगा। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में बर्फबारी। बलूचिस्तान में मौसम शदीद सर्द। कल्लात में -10, कोयटा में -7 डिग्री रिकॉर्ड। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बर्फबारी। ताओबट, हिलमत, शौंटर, सरगर्म बर्फ से ढक गए। सयाहों की आमद। शाहराह नीलम पर फिसलन के बायस ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर। 8 मकाम में पहाड़ों पर 2 फुट से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी। जिला मानसेरा के सयाहती मकाम नारान में 1.5 फुट तक बर्फबारी। एबटाबाद के सयाहती मकाम नथिया गली, छांगला गली और अयूबिया में हल्की बर्फबारी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी के साथ धुंध, स्मॉग भी जारी। मरी में हल्की बारिश। कराची में सर्दी की लहर 9 जनवरी तक बरकरार रहने का इम्कान।
गवर्नर सिंध कामरान खान पिसोरी की अमरीकी कौंसल खाने आमद, कौंसल जनरल से मुलाकात की, साबिक अमरीकी सदर जिमी कार्टर के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया, मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। गवर्नर सिंध ने कहा SIFC मनसूबा बैरूनी सरमायाकारी में हर मुमकिन मुआवनत फराहम कर रहा है। गवर्नर सिंध ने कौंसल जनरल को गवर्नर्स इनिशिएटिव IT कोर्सेज के हवाले से बताया। कौंसल जनरल ने गवर्नर इनिशिएटिव के तहत जारी IT कोर्सेज को बेहद सराहा। इसराइली फ़ौज की शुमाली गजा खान यूनुस रफ़ा में बमबारी, कल से अब तक मजीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। शुमाली गजा से इसराइल में 3 रॉकेट फायर, सदरोत में घरों को नुकसान पहुंचा। इसराइली फ़ौज का 1 रॉकेट मार गिराने का दावा। मकबूजा मगरबी किनारे में गाड़ी और बस पर फायरिंग, 3 इसराइली हलाक, 7 जख्मी। वाक़े के बाद इसराइली फ़ौज ने इलाके की फैक्ट्री से मुतअद्दिद फ़लस्तीनियों को हिरासत में ले लिया। गजा जंगबंदी मुआहदे पर बातचीत जारी, हमास 34 यरगमालियों की रिहाई पर रजामंद। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन का कहना है कि हम अपने पास बचे अगले 2 हफ्तों में मुआहदे को फिनिश लाइन तक लाना चाहते हैं। अमरीका की वस्ती रियासतों में बर्फानी तूफान, 2.5 लाख से ज़ायद सार्फिन बिजली से महरूम। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, शिकागो में 1400 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख, 11,000 से ज़ायद ताख़ीर का शिकार। ओहायो वैली में 1 फुट तक बर्फ पड़ गई। वाशिंगटन में 9 इंच तक बर्फ पड़ने का इम्कान। स्कूल और सरकारी दफातर बंद। बरतानिया में मैनचेस्टर के मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 7 इंच तक बर्फ पड़ी। स्कॉटलैंड के कुछ इलाकों में दर्जा हरारत -11 तक गिर गया। लंदन में बारिश से मौसम यख बस्ता। शुमाली आयरलैंड और इंग्लैंड में हज़ारों घर बिजली से महरूम। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। मक्का, अल मुकर्रमा और जद्दा समेत सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मस्जिदुल हराम में ज़ायरीन ने बारिश के दौरान तवाफ जारी रखा। अगले 2 से 3 रोज़ मजीद बारिश की पेशगोई। और पाकिस्तान के सुहेल अदनान ने ब्रिटिश जूनियर ओपन स्कॉच चैंपियनशिप जीत ली। सुहेल अदनान ने अंडर 13 कैटेगरी के फाइनल में मिस्र के टॉप सीड प्लेयर को शिकस्त दी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की सुहेल अदनान को कामयाबी पर मुबारकबाद। सुहेल अदनान ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, पक्का इरादा था कि पाकिस्तान का नाम और झंडा सबसे ऊपर करना है।